रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए मैं उस शख्स के लिए ये शेर कहकर उन्हें मदू करूं जो अपनी ज़बान और अंदाज़ तकल्लुम के लिए मशहूर हैं, जिनके लिए किसी शायर ने यूँ कहा था, चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी ज़ुबान में है। ऐसी शख्सियत का नाम मोहम्मद रज़ा सर है। ज़ोरदार तालियों में मोहम्मद रज़ा सर का इस्तिक़बाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज के इस बामक़सद प्रोग्राम के सदर मोहतरम रियाज़ुद्दीन रब्बानी साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुख्तलिफ़ अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन, साहिबात और साहिबान एज़ाज़, मोहतरम सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि 10:30 पौने 11 बजे से ये प्रोग्राम शुरू है और इम्तियाज़ रफ़ीक साहब ने अपनी इम्तियाज़ी शान से इस प्रोग्राम की शुरुआत की और मैं समझता हूँ कि साहिबान एज़ाज़ के एज़ाज़ के बाद तो इस प्रोग्राम के सदारती खुतबा हो जाना चाहिए था और शुक्रिया अदा करने के बाद इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इम्तियाज़ ने कुछ छोड़ा ही नहीं कि उसके बाद ताल्लुक़ से कुछ कहा जाए। बहरहाल क्योंकि बुला लिया गया है इसलिए 2 जुमले तो बहरहाल और बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग। ये जो रब्बानी फैमिली है, कहते हैं कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, यहाँ जो फल है वो अपने पेड़ से पहचाने जाते हैं। फखरीदी सरदार जो इनके वालिद हुआ करते थे, गो के कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है यही काम वो बगैर पढ़े लिखे करते थे। शहर का मसला हो, गलियों का मसला हो, बहू बेटियों का मसला हो, इतनी खुश असलूबी से हल करते थे कि कहीं से किसी बेइंसाफ़ी की कहीं कोई बू तक कोई रमक बाकी नहीं रहती थी और दोनों फरीक जो है वो हत्तल इम्कान बल्कि कमा हक़्क़हू मुतमईन हो जाया करते थे। इस्म का ज़ात पे कहते हैं असर होता है। रियाज़ुद्दीन साहब को वहाँ से वो सिलसिला मिला। गो के पढ़े लिखे नहीं थे फखरुद्दीन सरदार साहब, लेकिन वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, इन्होंने सीखा और उसके बाद अपने बच्चों को तालीम दी और किसी को वकील बनाया, किसी को टीचर बनाया। बहरहाल तालीमी सिलसिला जारी वो सारी रखा और एक दर्द के साथ जारी रखा। इस खानवादे में जो एक लड़का जिसका नाम रिजवान रब्बानी कहा जाता है, ये जुनून शौक में अपने ख़ानदान वालों से कुछ 4 कदम आगे बढ़ गया और बकरी अपने दादा के बाद ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला शख्स जो है वो इस ख़ानदान का बन गया। शुरू में जब ये बच्चा स्टेज पर आया करता था तो काफ़ी झिझक का शिकार होता था, लेकिन ये देखिए कि उसने हिम्मत नहीं हारी। स्टेजों पर आता रहा, बोलता रहा, सिलसिला दराज रखता रहा और आज ये आलम है कि बड़े बड़े प्रोग्रामों में रिजवान रब्बानी का नाम जो है, जब कोई किसी को दावतनामा मिलता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि रिजवान रब्बानी इसमें है कि नहीं, तो वो मायूस नहीं होता है। तय बहर सूरज सुलगती रहे गुजर करता रहा
तय बाहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा, रास्ता दुश्वार था लेकिन सफ़र करता रहा। ये सिलसिला चला और किसी एक शोबे से मुंसलिक नहीं रहा। 1917, 1914 और 1918 में खामोशी से मेडिकल कैंपों का इनेकाद करके ऐसे मरीज़ जो बहुत परेशान हुआ करते थे, जिनके पास पैसे की कमी होती थी लेकिन इलाज ज़रूरी था, ऐसे लोगों का इलाज जो है मेडिकल कैंप के इनेकाद के बाद इन लोगों ने शुरू किया। जहाँ जैसी ज़रूरत पेश आई, कहीं तालीमी मामला आया तो वहाँ तालीमी इनकलाब पैदा करने में साथ साथ रहा लोगों के। और फिर उसके बाद एक यूट्यूब चैनल रब्बानी द स्कॉलर, बहुत सारे ट्यूब चैनल बने लेकिन रब्बानी द स्कॉलर का नाम जब आया तो लोग चौंके कि ये कौन सा चैनल है। लेकिन उसने अपने नाम के साथ इंसाफ किया और रब्बानी ट्यूब चैनल जो है वो आज जो है मालेगांव से लेके हिंदुस्तान के दीगर शहरों में वो अपना नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है किसी एक शोबे पर मुनामिक होकर नहीं रहा या सिर्फ एक शोबा पकड़ के नहीं चला। वो शख्स जहाँ जैसी ज़रूरत रही तब्दील होता रहा, खिदमात करता रहा, ये ख़ानदान खिदमात करता रहा। और कहते हैं कि जब सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। तो ये जो है मुख्तलिफ अंदाज से पुकारता रहा और इस यकीन के साथ चलता रहा कि बहुत सारे ज़हीन हजरात भी इसके सामने हार गए और यकीन जीत गया। शिकस्त फतेह ने एक बाब ये उभारा है, शिकस्त फतेह ने एक बाब ये उभारा है, यकीन जीत गया है, गुमान हारा है। मैं आपकी समात को और ज़ेरवार नहीं करूँगा, बस इतना है कि ये जो साहिबान एजाज़ हैं मुख्तलिफ़ फील्ड के लोग हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए से ये हासिल किए गए हैं। रिजवान ने, रब्बानी सर ने और उनके खानवादे ने बहुत मेहनत की, लोगों को चुन चुन के इन्होंने लाया है और हर साहिब एजाज़ जो है आज ऐसा लगा कि हक़ ब हक़दार रसीद, इनको एजाज़ मिलना ही था और इनको एजाज़ मिला। तो मैं आप तमाम हजरात को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों से यही कहूँगा कि एजाज़ मिल जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, मगर उसके बाद जब कॉलर लग जाए, कॉलर पे स्टार लग जाता है तो आदमी उतना ही जिम्मेदार भी हो जाता है। आपको पहले आपके हल्के के लोग जानते थे, आपको पहले अपने फील्डों के लोग जानते थे, आप अपनी स्कूलों में अपने शोबे में जाने जाते थे, लेकिन आज आपको रब्बानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए, इसका लाइब्रेरी के इस प्रोग्राम के ज़रिए और कल अखबारात के ज़रिए आपको पूरा शहर बल्कि बैरून शहर भी आपकी शख्सियत जो है वो जानी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपको जितने स्टार लगते हैं आप उतने ज़िम्मेदार हो जाते हैं, लोगों का आपसे उतनी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। तो सिर्फ ये एजाज़ लेकर यहीं रुकना नहीं है आपको, बल्कि आगे और जाना है। लोग चुन लें चंद तहरीरें हवालों के लिए, लोग चुन लें चंद तहरीरें हवालों के लिए, ज़िंदगी की वो किताबें मोतबर बन जाइए। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जिस शेर के साथ में मैंने आपको मदू किया था आपने उसका हक़ अदा कर दिया। पूरा शहर आपके ज़बान के, आपके बयान के, आपके अंदाज़ का कायल है। बहुत शुक्रिया सर। हाज़रीन, आज